हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा नीट 2025 की एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो चल रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च जो वो रहने वाली है, जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं। इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी दिया था कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज है कि सर मैंने ये मिस्टेक कर दी, मैंने ये मिस्टेक कर दी, क्या मेरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, एक दो वीडियोस हमने कवर भी की थी, जिसमें मैंने आपको ये चीज़ को क्लैरिफाई किया था कि किन किन केसेस में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकते हैं, किन किन केसेस में आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है। इसमें से सबसे पहला डाउट तो ये निकल कर सामने आ रहा है कि सर जो मेरी फोटो है वो अच्छे से अपलोड नहीं हुई है, वो ब्लर दिखाई दे रही है, आपके फिंगरप्रिंट्स अपलोड नहीं हुए हैं, वो ब्लर दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपने फिंगरप्रिंट्स जो अपलोड ही नहीं किए, सिग्नेचर आपके गलत अपलोड हो गया। तो इन सब केसेस में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपकी मेन आइडेंटिटी ही आपकी गलत हो जाएगी, मान लो आपके फिंगरप्रिंट ही मैच नहीं करेंगे, आपका सिग्नेचर ही मैच नहीं करेंगे, आपका फेस ही विजिबल नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी विजिबल होगी तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन करने में दिक्कत आएगी। तो दैट टाइम आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको एग्जाम जो है वो देने नहीं दिया जाएगा। इन सब केसेस में आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो भी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। दूसरा बच्चों का पहला मेजर डाउट्स ले लेते हैं। दूसरा बच्चों का जो मेजर डाउट्स आ रहा है, मान लो आपने अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स गलत कर दी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके नाम में गलत आ गया, फादर नेम में गलत आ गया, किसी के फादर नेम में सरनेम सर्टिफिकेट के ऊपर है, आधार कार्ड पे नहीं है, इस तरह से नाम के स्पेलिंग्स मिस्टेक्स आ रहे हैं, किसी का नाम कुछ शो हो रहा है, किसी का नाम कुछ शो हो रहा है, या फिर परमानेंट आपके ड्रेस में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो अगर ये सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स में आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इन सब केसेस में आपका जो कंफर्मेशन पेज है वो तो आ जाएगा, साथ ही साथ आपको एग्जाम देने टाइम जब आप वेरिफिकेशन कराओगे, मे बी वहां पे भी आपको एग्जाम देने दिया जाए, वहां पे भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, भाई आओ एग्जाम दो और चले जाओ। लेकिन जब वही सेम टू सेम डॉक्यूमेंट्स लेके आप आगे काउंसलिंग की तरफ जाओगे, एडमिशन लेने जाओगे, तो वहां पे आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के टाइम आपको फिर से सारी की सारी जो डिटेल्स होती है वो भरनी पड़ती हैं। और इवन कुछ डिटेल्स ऐसी भी होती हैं जो आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म में अभी आप जो भरोगे वही सेम टू सेम वहाँ पे कॉपी होंगी। अगर उस टाइम पे आपकी जो डिटेल्स है वो मिसमैच होगी तो दैट टाइम क्या होगा, आपकी एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। उधर से आपको सीट मिल रही होगी एमबीबीएस की, बीएमएस की, किसी भी कोर्स की, और दूसरी साइड अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही मैच नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी होती है, अगर किसी भी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करते हैं तो उस इंसान को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। दूसरी चीज़, वहाँ पे जितने भी आपको डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं, वहाँ पे सारे के सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो वो शो करने होते हैं। स्पेशली काउंसलिंग के बीच में दिन रखा जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, यहाँ पे आपको फिजिकली खुद जाना होता है, अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जिस भी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिलेगी वहाँ पे खुद बुलाया जाएगा आपको, और वहाँ पे देखा जाएगा कि आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही है या फिर नहीं सही। आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उन सब सारे अकेले के लिए ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है। वेरीफाई करने के बाद ही पता चलता है इस बंदे के जो डॉक्यूमेंट्स है, इस पर्सन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सही हैं या फिर नहीं सही। यानी कि बेसिकली मेरा कहने का क्या मतलब है, अभी आपके फॉर्म भर दोगे, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एग्जाम भी देने दिया जाए, मे बी एग्जाम देने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप काउंसलिंग में जाओगे तब आपको दिक्कत परेशानी आएगी, क्योंकि आधार कार्ड पे आपका नाम कुछ और शो करेगा, आपके फादर नेम का कुछ और शो करेगा, और डॉक्यूमेंट्स पे आपका नाम जो है वो कुछ शो और करेगा। तो इससे बेटर है उस टाइम पे ऐसे नहीं आपको मौका मिलेगा, और मौका क्या मिलता है उस टाइम पे, फिर आपको एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट में आपको ये लिखना होता है कि भाई आने वाले टाइम में कुछ दिनों के अंदर मैं अपने डॉक्यूमेंट जो है, जो मिस्टेक हुई है मैं उसको ठीक करवा लेता हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। लेकिन उस टाइम के अंदर अंदर आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो ठीक करवाने पड़ते हैं। एफिडेविट आप लगा सकते हो, लेकिन उन सब के बावजूद भी अगर आप नहीं ठीक करवाते हो तो आपकी एडमिशन जो काउंसलिंग से आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, आपकी सीट जो है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको खास करके जो वो ध्यान रखना है। तो अभी जिन भी बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफाई करने के लिए दिए हैं या फिर अपडेट करवाने के लिए दिए हुए हैं वो प्लीज अपडेट करवा लें, और 10th के बेसिस के ऊपर आप अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, या 10th के बेसिस के ऊपर आप अपनी चीजों को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, क्योंकि मार्कशीट को चेंज करवाने में बहुत टाइम लगता है। आप आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर अपना जो है उन सब चीजों को चेंज करवा सकते हैं। इसलिए 10th में आपका जो नेम है, सरनेम है, एड्रेस है, अगर आप चाहो तो आप उसके बेसिस पे अपना फॉर्म भर सकते हो, ताकि जो आधार कार्ड है वो आपको जल्द से जल्द अपडेट होकर आ जाए। मेजर इशू अभी आपको नहीं आएगा। दूसरी चीज एक और कंफर्म कर देता हूं, अगर आपके फॉर्म रिजेक्ट होना भी होगा, पहले तो बहुत बहुत कम चांसेस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, आपको एग्जाम भी देने दिया जाएगा। मेन जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं सारी की सारी काउंसलिंग के टाइम। ठीक है बच्चों, इस चीज की समझ लगी। अगर आपने बहुत बहुत ज्यादा ही मिस्टेक्स कर दिया, हर कॉलम में आपकी मिस्टेक्स शो हो रही है, एड्रेस में भी शो हो रही है, फिंगरप्रिंट्स में भी शो हो रही है, हर जगह आपकी मिस्टेक शो हो रही है, मतलब ज्यादा मिस्टेक्स अगर आपने कर दिया तो डैट ही केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। वो भी फॉर्म रिजेक्ट होने से पहले आपको मेल आएगी, भाई
आपने यहाँ पे क्या किया है, अपनी चीज़ों को इनकरेक्ट किया है, तो जिसकी वजह से हम आपके फॉर्म को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, यानी कि आपको एग्जाम देने नहीं दे सकते। लेकिन उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाता है 2-3 दिन, जितना भी उसके आपकी मेल के अंदर लिखा होगा कि भाई इतना टाइम आपके पास है, जो जो इसमें मिस्टेक्स हुई हैं आप उनको क्या कर लो, ठीक कर लो, ताकि आप आगे चल के उस फॉर्म को ठीक करके एलिजिबल हो सको क्या देने के लिए, नीट 2025 का एग्जाम देने के लिए। जितने बच्चे नीट 2025 के लिए जाना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जिन बच्चों ने फिल किया, अगर आपकी मिस्टेक्स हुई है, छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई है, कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला। बाकी मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि आप जितने से जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कोई गलत है आप उनको अपडेट करवा के रखें, क्योंकि जब हमारी करेक्शन विंडो ओपन होगी 9 से 11 मार्च के बीच, तब आप उसको ठीक कर लें। अगर डेट टाइम भी आप ठीक नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन काउंसलिंग करने से पहले पहले आपके पास सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सारे के सारे आपने जो वो ठीक करवा के रख लेने हैं। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा किसी भी केसेस के बेसिस के ऊपर। बस आपको मैं इतना ही गाइड करूंगा कि अगर अभी फिलहाल के टाइम पे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि ताकि आप उसको 9 से 11 मार्च के बीच बीच में ठीक कर सको। अगर फिर भी नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, काउंसलिंग से पहले पहले आपको सबको ठीक करवाना पड़ेगा, वरना डेट टाइम भी अगर आप नहीं ठीक करवाते तो आपका एफिडेविट यूज हो जाएगा। लेकिन वो एफिडेविट जो होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए यूज होगा, लिमिटेड टाइम मतलब उस पर डेट होगी, उस डेट से पहले पहले आपको जो ठीक करवाना पड़ेगा, तभी आपके आगे जो एडमिशन का प्रोसीजर होगा उसको कंटिन्यू जो वो किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैनिक थे, सर मेरा रिजेक्ट होगा, मेरे फिंगरप्रिंट गलत है, मेरा आधार कार्ड गलत है, मेरा नेम गलत हो गया, मेरा एड्रेस गलत हो गया। बस आपकी जो पर्सनल डिटेल्स इस तरह से मिसमैच हो रही हैं, तब डैट केस में आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जब आपकी वेरिफिकेशन होगी तब आपको दिक्कत होगी। अदरवाइज छोटी मोटी मिस्टेक आपकी चल जाएगी, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जहां तक अभी हमने देखा है, ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है नीट की तरफ से कि आपके इतने बच्चों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। बहुत बहुत रेयर चांस है कि जो एनटी की तरफ से फॉर्म्स को क्या किया जाए, रिजेक्ट किया जाए। और बच्चों जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास JEE का जो पेपर होता है उसको भी एनटीए कंडक्ट करवाता है, और JEE के सेशन 2 की करेक्शन विंडो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। और ओपन होने के साथ साथ एनटीए ने ये भी बताया कि आप कौन कौन सी चीजों में करेक्शन कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो चांसेस इनको मिले हैं वही सेम टू सेम नीट वालों को ही मिले, लेकिन मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली रफली आइडिया दे देता हूँ कि एनटीए ने जेई वाले बच्चों को क्या क्या ठीक करने के लिए बोला है और कौन कौन सी चीजें आप जो वो ठीक कर सकते हो। लेकिन नीट में भी सेम होगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। जब नीट की कुछ वेरिफिकेशंस आएगी, नेक्स्ट ईयर आएगा कि नीट के अंदर आप कौन कौन सी चीजें ठीक कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो जेई का नेक्स्ट ईयर आया होगा कि जेई के अंदर आप कौन कौन सी चीजें ठीक कर सकते हो, कौन से सिग्नेचर ठीक कर सकते हो, फादर नेम ठीक कर सकते हो, नहीं कर सकते, उन सबका यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें लिखा है कि कौन कौन सी चीजें आपको अलाउड की गई हैं ठीक करने के लिए, कौन कौन सी चीजें आपको अलाउड नहीं की गई हैं ठीक करने के लिए। लेकिन हाँ, ईमेल आईडी और फोन नंबर तो आपको बिल्कुल भी ठीक करने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा और कोई अपडेट निकल कर सामने आती है, साथ ही साथ आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। कृपया करके प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने नीट के एग्जाम के ऊपर अच्छे से फोकस करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।